हरे कृष्णा। मैं गौरांगा कृष्णदास ही आज आपके लिए छोटी सी कृष्णा की लीला लेके आई हूँ। लीला हमारे कृष्णा की है, लीलाधर की है। लीला में कृष्णा कितनी तरह की लीलाएं करते हैं, आपको इसमें छोटा सा मैं एक भक्त और कृष्णा की लीला का मैं बताना चाहती हूँ। लीला, एक कृष्णदास नाम के एक संत हुआ करते थे वृंदावन में। वृंदावन में जो संत थे वो कृष्णा की कथाओं को बहुत ध्यान से सुनते थे, कृष्णा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कृष्णा ही कृष्णा, उनके दिमाग में ओनली कृष्णा चलता था। एक बार वो कथा सुनने बैठे, उनको कथा में ये सुनने मिला कि अगर कोई 12 साल तक अगर कृष्णा की कोई किसी एक सेवा को ले लेता है करने के लिए, तो कृष्णा जो वो चाहता है वो उसकी उस सेवा के बदले वो कृष्णा उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। कृष्णदास के मन में ये इच्छा हुई कि अगर मैं कृष्णा की और हाँ, लेकिन ये है कि 12 वर्ष मतलब 12 वर्ष, आपको एक भी दिन गैप नहीं करना है उसमें, उस सेवा के लिए आपको चाहे जैसी भी क्यों ना परिस्थिति हो, लेकिन आप वो परिस्थिति के हिसाब से भी आप उस सेवा को आप छोड़ नहीं सकते हो। तो कृष्णदास ने सोचा कि ठीक है, उन्होंने क्या किया कि वृंदावन में रहते हुए उन्होंने नंदगांव में नंद भवन में जाके कृष्णा को डेली माला पहनाने की सेवा बना मतलब कि उन्होंने उठाई कि वो डेली बनाएंगे, लेकिन वो नागा नहीं करेंगे, ऐसा उनके मन में विचार हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि डेली माला, खूबसूरत सा माला बनाते थे कृष्णा के लिए और जाके उनको बोलते थे, कृष्णा को पहनाएं और बोले कि प्रभु, आज मैंने आपको ये धारण कराया। ऐसा करके वो हमेशा बोलते थे। अभी उनको हो गया महीने भर का समय। उन्होंने कहा प्रभु, 1 महीने की सेवा हो गई है। फिर प्रभु, 1.5 साल की सेवा हो गई है। बस अब तो थोड़ा दिन बचा है। प्रभु, 5 साल मैंने माला पहना दिया है। कन्हैया लाला, मैंने 8 साल सेवा कर दी है। बस अब तो 2। फिर प्रभु, अब 10 साल मैंने सेवा कर ली, अब बस केवल 2 साल बचा है। और उनके मन में बस एक ही इच्छा थी कि प्रभु, जिस दिन 12वां साल कंप्लीट होगा, 13वां साल का पहला दिन होगा, उस दिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि आप हमारी कुटिया में आइए और मैं यहाँ आपको माला पहनाऊं, आपको माला पहनाऊं। ऐसे भाव से वो कृष्णा को पहनाते थे और हमेशा बोलते थे। उसके बाद फिर जब 6 महीने का समय बचा तो उन्होंने फिर से प्रभु और डेली उनके कान में बोलते थे कि प्रभु, इतने दिन मैंने सेवा कर ली है, मेरा इतने दिन बचा है, इतने दिन सेवा कर ली है, इतना दिन बचा है। ऐसा उनका भाव रहता था। और वो कृष्णदास जो थे, संत कृष्णदास, वो कृष्णा को मतलब कि वो सॉरी वो कृष्णा को माला पहनाते थे, लाला को माला पहनाते थे और हमेशा उनके कान में धीरे से बोलते थे। आज 6 महीने का समय हो गया है, कृष्णा मतलब 6 महीने बचा है। ऐसा करते करते जब सिर्फ केवल 1 महीना बचता है तो वो अब नाचने लगते हैं कि प्रभु, अब केवल 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने बाद आपको, जिस दिन 12वां साल पूरा होगा, आपको 13वें साल के पहले दिन ही आपको मेरे पास आना है। मैं आपको अपने यहाँ कुटिया में आएंगे तो मैं आपको वहाँ माला पहनाना चाहता हूँ। 1 हफ्ता बचा। अब तो कृष्णदास को नींद ही नहीं आती थी कि कृष्णा बस 1 हफ्ते बाद मेरे पास आएंगे। उनको ऐसा विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि कृष्णा हमारे पास हमसे हमसे मिलने आएंगे हमारी कुटिया में छोटे से। और वो सेवा करते रहे। 12वां साल का आखिरी दिन आ गया। कृष्णदास आए, कृष्णा को माला पहनाया और बोला प्रभु, अब मैं आपकी सेवा के लिए नहीं आऊंगा, आपकी सेवा के लिए बिल्कुल नहीं आऊंगा। कल आपको आना पड़ेगा मेरे पास। आज की सेवा मेरी पूरी। और कन्हैया कान्हा, अगर आप कल नहीं आए, लाला कल नहीं आए, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, ये मेरी सेवा समाप्त है। ऐसा बोल के कृष्णदास जो थे मंदिर से बाहर निकले और चले गए अपनी कुटिया में। सुबह सुबह कृष्णदास उठे और बहुत सुंदर सी उनके फूलों की माला बनाया, 56 भोग बनाया, गाय ग्वाल बाले सबके लिए उन्होंने प्रसाद बनाया कि हमारे जब कृष्णा लाला आएंगे तो उनको ये पवाया जाएगा, उनको ऐसे माला पहनाएंगे, उनकी ऐसी सेवा करेंगे। सुबह सुबह इंतजार कर रहे हैं कि कन्हैया आते होंगे, कन्हैया आते होंगे। अरे कन्हैया तो अभी तो श्रृंगार करा रहे होंगे, श्रृंगार हो जाएगी, उसके बाद कृष्णा आएंगे, हमारे लाला आएंगे। लेकिन कान्हा नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, अभी तो क्या है, थोड़ा बिजी होंगे, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, कन्हैया आते ही होंगे, नाश्ता वास्ता करके आएंगे, प्रसाद वसाद पाके आएंगे। लेकिन ये क्या, कन्हैया तो अभी भी नहीं आए। लेकिन कोई भी बात नहीं है,
कृष्णदास को भी पूर्ण विश्वास था कि हमारे लाला आएंगे, हमारे लाला आएंगे। दोपहर का राजभोग करने के बाद आराम से आएंगे। धूप, खड़ी धूप छत पे थी। अब उनको समझ में आया कि राजभोग का समय है, अब इसके बाद हमारे कन्हैया आएंगे। लेकिन ये क्या, कन्हैया फिर भी नहीं आए। लेकिन अभी भी कृष्णदास का बिल्कुल विश्वास टूटा नहीं है कि उनको पता है आज का वादा किया गया है, कृष्णा आज तो जरूर आएंगे, आएंगे ही आएंगे हमारे कृष्णा। हो सकता है दूर निकले गए होंगे गाय चलाते चलाते, तो बस आते ही होंगे। वापसी में 4 बजे हमसे आके मिलेंगे। वो इस बीच में फूलों की माला पे गुलाब जल डालते थे। जहाँ से आना है कृष्णा को वहाँ पे जाके गुलाब जल डालते थे कि खुशबू आए। धूप चटचटाती हुई धूप में वो फिर से सो गया। फिर जाते थे छींटते थे। उनका हुआ कि अब कृष्णा हमारे 4 बजे आएंगे। विचार करते करते शाम का समय हो गया, गोधूली हो गई, दिया बत्ती का समय हो गया, कृष्णा नहीं आए। कृष्णदास प्रभु को अभी भी विश्वास था कि नहीं हमारे कृष्णा आएंगे, वो जरूर आएंगे। रात हो गई, अभी भी कृष्णा नहीं आए। लेकिन अभी कृष्णदास प्रभु का हौसला और विश्वास टूटा नहीं था। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हमारे कृष्णा जो हैं नंद बाबा को और यशोदा मैया को सुला के विश्राम करा के आएंगे। लेकिन कृष्णा नहीं आए। अब कृष्णदास प्रभु बहुत दुखी हुए और अपना सब सामान समेटा, माला समेटी, प्रसाद समेटा, सब समेटा, बांधा और अब उनको नहीं रहना है नंदगांव में। कुटिया से अपने सामान को समेटा और गांव से बाहर जाने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा ही था कि अगर कृष्णा नहीं आएंगे तो वो नहीं रुकेंगे। जाने लगे। जब जाने लगते हैं तो रास्ते में बहुत सारी गायें आती हैं, बहुत सारी गायें आती हैं। पीछे से एक छोटा सा बालक बोलता है, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा रुको, आगे गैया आपको दबा देगी, आप दब जाओगे, रुको रुको रुको। आवाज सुन के बाबा रुके, कृष्णदास रुके, पलट के देखा एक छोटा सा बच्चा, प्यारा सा सुंदर सा, एक गडारिया का वेश धारण करके, मतलब कि सर अपने कंधे पे डंडा रखे हुए है और आया और उनका हाथ पकड़े, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। तो कितनी गायें हैं? आपने पूछा कितनी गाय हैं? बोले अभी और सारी गाय हैं। ये गाय किसकी हैं? बोलते ये नंद भवन की गाय हैं। अभी लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा रुक जा रुक जा। तो कृष्णदास प्रभु बोलते हैं कि क्या है, जाने भी नहीं देते गांव वाले। ऐसा करके वो रुक जाते हैं। थोड़ी देर बोलते हैं कि वो बालक बोलता है कि ये आपके पोटली से खुशबू बहुत अच्छी आ रही, देसी घी की खुशबू आ रही, कुछ बना है, कुछ है क्या इसके अंदर? तो बोले कि बताने लगे कि मैंने कि 12 साल तक मैंने किया, मैंने सेवा करी कृष्णा की। उनसे मैंने एक ही बात बोला था कि मेरे पास आओ, अब मैं प्रसाद दूँ, लेकिन वो नहीं आए। अब क्या करोगे इसका, कि जो खाना रखे उसका क्या करोगे? तो बोलते इसको मैं थोड़ा आगे जाऊँगा तो फिर मैं खाऊँगा। तो बोले कि अच्छा, तो एक काम करो, यहीं खोलो, आप भी खाओ, मुझे भी भूख लगी, मैं भी खा लेता हूँ, मुझे भी खिला दो। तो कृष्णदास बोले हाँ ठीक है। वो अपनी पोटली खोले, खाने लगे। तो बोलते हैं खाइए। तो बोलते हैं अरे मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ में तो गोबर लगा हुआ है, आप ही खिला दो। कृष्णदास कभी अपने पाते थे और कभी उस बालक को खिलाते थे। खा पी लिए, खिला पिला दिए। तो बोलते हैं बाबा आपने भोजन तो करा दिया, स्वादिष्ट भोजन तो करा दिया, लेकिन आपने माला नहीं पहनाई। कृष्णदास बोले मैं माला नहीं पहनाऊंगा। अब कृष्णा अपने रूप में आ गए। तो बोलते हैं कि मैं माला नहीं पहनाऊंगा, मैं यहाँ रुकूंगा भी नहीं। कृष्णा की सेवा तो कर ही रहे थे, यहाँ के गांव के वाले भी अजीब है, वो अपनी भी सेवा कराते हैं मुझसे, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से। बोले बाबा मुझे माला तो पहन। जब अपने रूप में आए, कृष्णा दिखाए मोर पंख, मुरली, पीताम्बर वस्त्र। अभी भी कृष्णदास बोलते मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। जैसे मैं यहाँ रुकने बोला, मतलब मैं आपसे बोला आप आओ, आप नहीं आए। जैसे मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं बरसाना जाता हूँ राधा रानी के पास शरण में, आप तुरंत दर्शन दे दिए, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कह के बाबा भागने लगे। अब वो चिल्ला रहा है कृष्णा पीछे से, रुको बाबा रुको, मैं
लेकिन बाबा रुकने को तैयार नहीं, बोलते अब ये इजाज़त लगेगी राधा रानी के उसमें, आप वहाँ आओ, वहीं मैं ये माला वहाँ पधराऊँगा, राधा रानी को वहीं आओ। ऐसा बोलते हुए दौड़ते कृष्णदास जाते हैं और वहाँ जाके बरसाना जाके राधा रानी के चरण में प्रणाम करके राधा रानी को वो माला पहनाते हैं, तो देखते हैं कि श्याम सुंदर और राधा रानी तो एक ही स्वरूप में उनको दिखते हैं। और वहाँ जाके वो अपना नाम रखते हैं राधा दास। उन्होंने अपने नाम को बदल दिया। राधा रानी इतनी कृपालु है कि वो अपने भक्तों को तुरंत गले लगा लेती हैं और बहुत सारा प्यार करती हैं, बहुत सारी जीवन के जो भी कष्ट होते हैं उससे बाहर निकालती हैं, कृष्णा के समीप लाती हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने शिला प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज ही से एक माला जपना शुरू कीजिए। अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 8 से 16, जैसे आप 16 माला जपते हैं कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। और इस वीडियो के थ्रू मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगी कि अगर कोई इस वीडियो को सुनने के बाद अगर एक माला भी जपना चालू कर दिया तो कमेंट कीजिए और मुझे पता चले कि हमारे कृष्णा ने आप लोगों पे भी यह हेतु कृपा, भक्तों पे यह हेतु कृपा करनी, माला का प्रभाव होना चालू हो गया है। तो प्लीज़ एक माला जपिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कृष्णा ने क्या आप लोगों पे भी कृपा करनी चालू कर दी है अपने भक्तों की तरह ही। तो एक माला जपिए और कष्ट से अपने बाहर निकलिए। इस मानव जन्म से जो भी कष्ट आते हैं उनसे दूर होइए, अपने कष्टों से बाहर निकलिए। कमेंट में आप लिख सकते हैं राधे राधे, हरे कृष्णा ऐसा करके, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।